पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महरौली में संवाद करेंगे। आपको बता दें, महरौली में किसानों के साथ पीएम मोदी का भाषण सुनेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह माता जीजाबाई पार्क में संवाद सुनेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तमिलनाडु के चेंगलपेट से कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज बीजेपी की तरफ से किसानों से संवाद का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तमाम बड़े नेताओं को अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में किसानों से संवाद के लिए लगाया गया है और साथ ही वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद भी सुनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में मौजूद रहेंगे, महरौली में किसानों के बीच होंगे और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह माता जीजाबाई पार्क में, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर तमिलनाडु के चेंगलपेट में रहेंगे। तो आज बीजेपी का यही कार्यक्रम है। तमाम बड़े नेताओं को इसी तरह से लगाया गया है किसानों को समझाने के लिए इस कृषि कानून के फायदे। और इस बीच अमित शाह दिल्ली के महरौली में रहेंगे किसानों के बीच, जहां मुख्य उद्देश्य किसानों को यह समझाने का कि ये कृषि बिल उनके हित में है। और मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार जुड़ रहे हैं सीधा इस पूरी खबर पर। प्रदीप, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहां किसान आंदोलन जारी है और दूसरी ही तरफ यहां बीजेपी ने अब किसानों से सीधा संवाद करने का जो कार्यक्रम आज का रखा है, क्या लग रहा है वाकई अपना जो उद्देश्य है वो पूर्ण कर पाएगी बीजेपी? देखिए, बिल्कुल। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है आज, और जिस तरीके से इसको भव्य कार्यक्रम के तौर पर पूरे देश में बीजेपी मना रही है, सुशासन दिवस के तौर पर, इस बीच जबकि किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो ये किसानों के बीच ले जाने का प्लान और इस पूरे माहौल में कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। लिहाजा आज किसान सम्मान निधि की जो 7वीं किस्त है वो भी प्रधानमंत्री जारी करेंगे। 12 बजे एक कार्यक्रम है वर्चुअली, और इसके जरिए जहां उनके मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, चौपाल अलग अलग जगह वो लगाने वाले हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के इस लाइव कार्यक्रम के साथ वो जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज बीजेपी देगी ऐसे वक्त जब किसान आंदोलन चल रहा है। पूजा निश्चित तौर पर सरकार की चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री खुद बीड़ा उठाए हुए हैं इस पूरे माहौल में सरकार की जो निगेटिव इमेज है उसको कैसे पॉजिटिव तरीके से बदलाव लाया जाए, और इसीलिए अलग अलग माध्यमों में जो भी मंच मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उस पर प्रधानमंत्री लगातार किसान हितैषी कदमों का जिक्र करते हैं, सरकार के उठाए गए कदमों का जिक्र करते हैं। तीनों कृषि कानूनों की पुरजोर वकालत करते हुए वो कहते हैं कि ये किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाले कानून होंगे। तो ऐसे वक्त जब किसान सम्मान निधि की जो किस्त है एक बार फिर वो जारी की जाएगी, और इस बार 9 करोड़ किसान होंगे और साथ ही 18,000 करोड़ रुपए की राशि होगी, और जो किसानों के खाते में पैसे जाएंगे 2,000 की राशि होगी। ये चौथी किस्त जो सालाना दी जाती है उसका एक पार्ट है, और ऐसे में 2018 में इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। तो एक बड़े पैमाने पर इसको मनाया जा रहा है जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, और इस मौके पर सुशासन दिवस के तौर पर पूरे देश में बीजेपी मना रही है। किसान आंदोलन चल रहा है, लिहाजा एक बड़ा मैसेज देने के लिए किसानों के बीच जा रही है सरकार। उनके मंत्री चौपाल लगा रहे हैं, अलग अलग जगह पर उनके कार्यक्रम है, और इसके जरिए एक किसान हितैषी सरकार की इमेज उभर कर आए, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उसने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी है, साथ ही अलग अलग मंत्रियों ने ट्वीट किए हैं। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी है। किसानों के बीच रहेंगे, ये उन्होंने जिक्र किया है। सम्मान निधि उनको वो देंगे, सम्मानित महसूस करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री का ट्वीट आया है। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, कई कार्यक्रम हैं आज दिन भर। अगर आप देखें प्रधानमंत्री के, जबकि वो सदैव अटल जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, वहां पर श्रद्धा सुमन देंगे। इसके बाद संसद भवन परिसर में जो कार्यक्रम रखा गया है वहां पर एक पुस्तिका का विमोचन होना है। प्रधानमंत्री वहां पर भी यहाँ पर करने वाले। बिल्कुल प्रदीप, चलिए प्रदीप, मैं आपको ये बीच में रोक रही हूं और यहाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाइव आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुहृदय, आदर्श नेता, अजात शत्रु, दूरदर्शी, संवेदनशील कवि, पत्रकार,
अटल जी के व्यक्तित्व के इतने सारे विविध आयाम हैं कि हर व्यक्ति उनके अलग अलग आयामों से प्रभावित होता है और उससे प्रेरित होकर इस देश को आगे ले जाने में अपना योगदान देने का प्रयास करता है। अटल जी ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी। उनके कार्यकाल के दौरान ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था। जिन योजनाओं को अटल जी ने शुरू किया था और जिससे भावी भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में ले जाने की पहल की थी, उन सभी को आगे ले जाकर उन सभी के माध्यम से देशवासियों को एक नई राह दिखाने, एक नए भारत की तरफ ले जाने के प्रति मौजूदा सरकार कृत संकल्पित है। अटल जी की रचनाएं और उन रचनाओं के माध्यम से यहां आने वाले तमाम लोग उनके अलग अलग व्यक्तित्व के पहलुओं से रूबरू होते हैं। वाजपेयी जी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में उनकी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं, स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को रखा जाता है। अपनी कविताओं के माध्यम से देश की वर्तमान स्थिति और भविष्य की रूपरेखा खींचने वाले अटल जी जननेता के रूप में आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। उनके विचार, उनकी सोच, देश के प्रति समर्पण की भावना हर राजनीतिज्ञ को प्रेरित करती है कि देश के विकास में, देश की प्रगति में वो अपना सार्थक योगदान दे सकें। शांति के प्रहरी और हमेशा अपने कार्यों से शांतिमय वातावरण कायम करने की उन्होंने लगातार कोशिश की। कई ऐसे अवसर भी आए जब देश की संप्रभुता और एकता पर किसी ने आंखें तरेरी तो उसका भी उन्होंने करारा जवाब दिया। अटल जी की सरकार के दौरान हुए करगिल युद्ध में भारत ने विजय हासिल की और दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत झुकने वालों में से नहीं है। आज शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाता है। दशकों से शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकारें प्रयास करती रही हैं, लेकिन वो अटल जी ही थे जिन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की पहल की थी। उनकी सोच ही थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाए और उसी से प्रेरित होकर और उनके प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए दशकों बाद देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। सदैव अटल समाधि स्थल की बात करें तो समाधि के निर्माण में
देश के अलग अलग हिस्सों से लाए गए पत्थरों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार की विविधता में एकता पर जोर दिया गया है। अटल जी पूरे भारत को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का आगमन सदैव अटल पर होता हुआ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री उनकी आगवानी करते हुए सबके आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित करने इस समय सदैव अटल, जो उनकी समाधि है, माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मौजूद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भी इस अवसर पर यहां मौजूद हैं। आज अटल जी की बहुत याद आ रही है, जिन्होंने कहा था सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीचे की हरी हरी धूप पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी। सचमुच खो गई है वो पवित्र ओस की बूंद। माननीय राष्ट्रपति जी भावभीनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, सुमनांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं श्रद्धेय अटल जी को। सचमुच खो गई है वो पवित्र ओस की बूंद, पर हमारे दिलों में प्रेरणा की लौ जलाकर श्रद्धेय अटल जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये प्रेरणा दीपक मशाल के रूप में हमारे हृदय में हमेशा जलती रहेगी। माननीय राष्ट्रपति जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज अटल जी को स्मरणांजलि, भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। अटल जी कहा करते थे, जिन्हें आज हम सब याद कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अब आगे बढ़ते हुए सदैव अटल पूर्व प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी जी की जयंती पर श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी वहाँ मौजूद हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़ रहे हैं मेरे साथ सीधा न्यूज रूम से। ललित, देखा जाए तो अपने स्तर पर बीजेपी पुरजोर कोशिश में लगी है किसानों को समझाने के लिए और किसी तरह से वो समझ पाए कि कृषि कानून उनके हित में है। और आज का पूरा कार्यक्रम इसी चीज को, इसी बात को केंद्रित करके रखा गया है। लेकिन क्या किसान समझ पाएंगे? क्योंकि एक सबसे बड़ा जो आज जो किसान सम्मान निधि की जो बात आज की जा रही है और 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ का जो ये राशि दी गई है, क्या किसान इसे समझ पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरह से सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसानों के बीच में जाया जाए, किसानों को समझाया जाए, एक मैसेज कहीं से दिया जाए, और उस मैसेज को देने में जिस तरह से सरकार देख रही है कि लगातार सरकार को कई किसान संगठनों की ओर से समर्थन भी मिल रहा है, तो ऐसे में जिस तरह के हालात हैं उसमें फ़िलहाल तो अब ये किसान समझेंगे या नहीं समझेंगे ये तो बात की बात है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। एक तरफ बातचीत का न्योता भेजा गया है, दूसरी तरफ 18,000 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह का ये घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, इसमें भविष्य में क्या होगा ये शायद खुद सरकार को भी नहीं पता है।
यानी ललित, साफ तौर पे बात तो यही सामने आई ना कि यहाँ सरकार भी अपनी बात पर अभी भी पहले की तरह अड़ी हुई है। अभी भी वो यही कोशिश कर रही है किसानों को समझाने की ये बिल आपके हित में है। और जो कल लेटर जारी किया गया उसमें यहाँ तक ये भी बात की गई है कि एमएसपी को लेकर कोई बात ना की जाए, क्योंकि इन तीनों कृषि कानूनों का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं। देखिए, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि सरकार ने जिस तरह से ये एक बार फिर न्योता भेजा है, सरकार की मंशा तो बातचीत करने की है, लेकिन किसानों ने जिस तरह से कहा था कि वो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग प्रस्ताव आए, यानी कि एक मजबूत प्रस्ताव। कहने का अर्थ उनका ये था कि वो जो लगातार कह रहे हैं कि तीनों बिलों को वापस लिया जाए, उसके संदर्भ में कुछ आना चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है कि बातचीत की टेबल पर लाया जाए, किसानों से बातचीत करी जाए, उन्हें कन्विंस किया जाए इस बात को लेकर, उन्हें मनाया जाए कि आप जो तीनों बिलों को लेकर संशोधन चाह रहे थे वो हमने कर दिए हैं, तो अब बिलों को वापस करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है पूजा कि किसान बातचीत की टेबल पर आने को तैयार नहीं है, और जब वो आने को तैयार हो जाएंगे तो फिर शायद इस बातचीत का कोई नतीजा निकल पाएगा। बातचीत के लिए तो किसानों ने भी कभी मना नहीं किया है। इनफैक्ट वो यही बात कहते रहे कि सरकार की तरफ से हमें कुछ मिले, कुछ हमें ऐसी दशो दिशा मिले कि हमें वाकई लगे कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और कुछ उसका हल निकालना चाहती है। अच्छा, यहाँ ललित, अगर हम पहले के लेटर्स में हर बार जो है सरकार की तरफ से जब भी न्योता जाता था, प्रस्ताव जाता था, तो उसमें कहा जाता था कि आपको जहां कमियां दिख रही हैं या अगर आप संशोधन की बात कर रहे हैं तो आप आइए हमसे बातचीत कीजिए। इस बार उन्होंने कहा है कि हम हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है। क्या अर्थ निकाला जाए इस बार के प्रस्ताव को लेकर? देखिए, इस बात को लगातार सरकार कह रही है कि वो हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है। ये बात पहले से भी सरकार कह रही है। इसमें वैसे देखा जाए पूजा तो कोई नई बात नहीं है। सरकार का सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार दो टूक बात ये साफ कर चुकी है कि बिल वापस नहीं होंगे, और किसान इस बात पर अड़ गए हैं कि बिल को वापस किया जाए। अब ऐसे में बातचीत की टेबल पर आने के बाद सरकार उनको इस बात के लिए मनाना चाह रही है कि किसान बिल वापस लेने की जिद जो है वो छोड़ दें, और उनके हित का जो बिल है वो सरकार बना कर दे रही है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा भंवर बन गया है जिस भंवर से फिलहाल कोई बाहर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ डेडलॉक की स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। आज के दिन को एक तरह से यादगार बनाने की कोशिश में बीजेपी जरूर दिख रही है किसान सम्मान निधि के जरिए, और किसानों को भी समझाने की कोशिश आज करेगी। लेकिन यहाँ पर जो सीधे संवाद की अब बात की जा रही है कि तमाम बड़े नेताओं को लगाया गया है आज अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, जो कि किसानों के बीच में मौजूद होंगे, उनसे संवाद करेंगे। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? सवाल इसलिए क्योंकि जिन किसानों के बीच में ये तमाम नेता होंगे, ये वो किसान हैं जो इस कृषि बिल के समर्थन में हैं, लेकिन उनका क्या जो पिछले 26 दिनों से यहाँ बैठे हैं और अपना आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, सरकार की कोशिश ये है कि लगातार किसानों के बीच में, देखिए कहीं ना कहीं सरकार के बीच में एक कई लोगों के सरकार के जो नेता हैं, सांसद हैं, उन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि कृषि कानूनों को आम आदमी तक पहुंचाने में वो उतना सफल नहीं हो पाए जितना उनको होना चाहिए था। इसकी वजह ये नहीं है कि वो नहीं जा पाए, इसकी वजह ये है, उनका कहना है कि कोरोना जैसी वजह आ गई थी जिसके कारण ये बिल जो है अभी तक वो लोगों को समझा नहीं पाए। दूसरी बात ये पूजा कि सरकार इन किसानों को, जो जिन किसानों से आज सारी सरकार के मंत्री मिल रहे हैं, स्मृति ईरानी अमेठी जा रही हैं, अमित शाह महरौली आ रहे हैं, नितिन गडकरी असम जा रहे हैं, अरुण सिंह लोनी में जा रहे हैं, पीयूष गोयल को हापुड़ की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सारे नेताओं को अलग अलग जगह की जिम्मेदारी दी गई है। उसमें सरकार कोशिश ये कर रही है कि मैसेज जाना चाहिए किसानों के बीच में कि आपका लिए जो बिल आया है उसमें हमारी नीयत बिल्कुल ख़राब नहीं है, इसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपका है। अब सरकार की ये कोशिश जो है दरअसल एक ऐसे समय पर हो रही है जब किसानों का एक बहुत बड़ा समूह जो है वो नाराज़ होकर बैठा हुआ है। अब ऐसे में जिन किसानों को समझाने की कोशिश आज होगी वो कितना मानेंगे ये तो वक्त बताएगा। जी वाकई बहुत बड़ा सवाल है ये। यहाँ सरकार अपनी तरफ से अपने स्तर पर पूरी कोशिश तो जरूर कर रही है, लेकिन किसान कितना इसे समझ पाते हैं ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ललित इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की जयंती के मौके पर
इस दिन को यादगार बनाने की कोशिश में सरकार पूरे तौर पर दिख रही है और किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को आकर्षित करने की कोशिश में भी यहां पर अब सरकार की ये कोशिशें कितनी रंग लाती है ये देखना होगा, क्योंकि अभी भी डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है और अगर पूरे मामले को देखें तो अभी भी दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं।